नमस्कार। आज हम बात करेंगे संवेग संरक्षण के नियम की। अब हम बात करते हैं कि ये संवेग संरक्षण क्या है। संवेग तो आप समझते हो, लीनियर मोमेंटम जिसको पी बोलते हैं अपन। संवेग को क्या बोलते हैं अपन? पी बोलते हैं। और संरक्षण का मतलब होता है किसी निकाय का जो कुल संवेग होगा वो नियत बना रहे। संरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी निकाय का जो आपका संवेग होगा वो क्या बना रहे? नियत बना रहे। उसी को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। सिंपल सी बात यही है। अब यहाँ पे इसको अपन मैथमेटिकली भी देखेंगे और वहाँ से इसको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि जो संवेग संरक्षण है वो क्या होता है। तो देखते हैं यहाँ पे जो संवेग संरक्षण के लिए अपन बात करें यहाँ पे, तो हम जानते हैं सिंपल, हमने न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ा है। अब जो न्यूटन का दूसरा नियम होता है वो होता है F = dp/dt। यानी हम ये कह सकते हैं संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होती है। ठीक है, या समानुपाती होती है, वहाँ पे लिखा था, लेकिन समानुपाती जब हटाया था तो यहाँ k की वैल्यू 1 मिली थी अपने को। अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके दूसरी वीडियोस हैं उसमें आप देख सकते हो। आपके 11th क्लास की अलग प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत सारे धीरे धीरे ऐड होती रहेंगी। आप वहाँ पर रेगुलर बने रहेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कहा जाता है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है, इस संवेग में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, वो किसके कारण होता है? इस बल के कारण होता है। किसके कारण होता है? इस बल के कारण होता है। मैं आपसे कह दूं कि यदि मान लो आपसे ये आपका जो बल है उसको शून्य कर दिया जाए, बल को क्या कर दिया जाए? शून्य कर दिया जाए, तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या बन जाएगा? dp/dt = 0, ये बन जाएगा। और आपको पता है कि अगर कोई राशि का समाकलन किसी भी राशि के सापेक्ष शून्य होता है तो वो जो राशि होती है उसको क्या बोलते हैं? नियत बोलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी नियत राशि का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर किसी राशि का किसी दूसरी राशि के सापेक्ष अवकलन शून्य होता है तो वो राशि क्या होती है? नियत होती है। तब यहाँ p का t के सापेक्ष समाकलन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारा p होगा वो क्या होगा? नियत होगा। P नियत कब हुआ? जब उस वस्तु पर बाह्य बल जो था हमारा वो कितना हो गया? शून्य हो गया। तो ये समझना आप तब ध्यान रखना हमेशा, जब आपका बल जो होता है वो शून्य हो जाता है तो हमारा जो P होता है वो नियत होता है। और संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर किसी जो आपकी वस्तु है उसका संवेग अगर नियत हो जाए, उस निकाय का संवेग नियत हो जाए तो क्या लगता है? संवेग संरक्षण का नियम लगता है। तो हम यहाँ से इसकी लैंग्वेज बना सकते हैं। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल यदि शून्य हो तो क्या हो? शून्य हो तो उस वस्तु का संवेग नियत हो जाता है। नियत हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कई बार क्या नहीं होता, वो एक से अधिक वस्तुएं वहां पे हो, यानी एक निकाय बनी हो। क्या बनी हो? वहां पे एक निकाय बनी हो, तो उस निकाय को भी लिख सकते हैं। अपन ऐसे भी कह सकते हैं किसी निकाय पर लगने वाला बाह्य बल यदि शून्य हो तो उस निकाय का संवेग क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। कुल संवेग नियत हो जाएगा। भाई निकाय में एक से ज्यादा वस्तुएं अपन ने कंसिडर की हैं तो उस पर अपन बोल देंगे कुल जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? संवेग संरक्षण का नियम बोलते हैं। P बराबर लिख देंगे नियत। ठीक है, और अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P बराबर तो क्या हो गया आपका? नियत, और डेल P जो होगा उसको अपन बोलेंगे 0। सर P बराबर तो आपने नियत लिखा, लेकिन जैसे ही हमने डेल लगाया तो डेल P बराबर 0 आपने कैसे कर दिया? तो हमेशा ध्यान रखना है डेल का मतलब होता है परिवर्तन, और इसमें P में कितना परिवर्तन है? शून्य, तभी तो नियत है। तो ध्यान रखना डेल P = क्या लिख सकते हो आप?
0 लिख सकते हो। इज दैट क्लियर और नॉट? ये आपका सिंपल सी कहानी है। अगर मान लीजिए निकाय की अपन बात करें तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश, लास्ट में क्या आ जाएगा Pn हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे अपन, नियत लिख देंगे। और या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि d/dt, यहाँ पर लिखा अपन ने P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 प्लस Pn, तो इस स्थिति में यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 0 लिखेंगे। ध्यान रखना हमेशा, अगर केवल ऐसा मिले आपको इस तरीके का, केवल इस तरीके का मिले तो आप ऐसे लिखोगे, और अगर d/dt आ जाता है तो आप क्या लिखोगे, इसको 0 लिखोगे। ये जो भी मैंने आपको बताया है ये सब क्या है, आपका संवेग संरक्षण का नियम। ऐसे ही कुछ और सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको कुछ और टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप ज़रूर हमें बता दीजिएगा, हम ज़रूर उस पर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक उस पर टॉपिक बनाकर भेजें। धन्यवाद।